10th मैथ एक्सरसाइज 12.2 का 5वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, देखिए, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। देखो उल्टा शंकु कैसा होता है, इस टाइप का होगा कुछ, ये है उल्टा शंकु। इस टाइप का कुछ होगा, क्लियर है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो हाइट दे दी है यहां से यहां तक। और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है, देखो ऊपर से खुला हुआ है, ये कि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस दे रखा है आपको 5 सेंटीमीटर। R इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, H इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये शंकु का है। यहाँ यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, ये पानी से फुल भरा हुआ है, ठीक है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिसमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, ठीक है, एक गोलेकार शीशे की गोलियां हैं, ऐसा है, ये गोलाकार है, ठीक है। इसका रेडियस कितना दे रखा है इसने, 0.5। तो हम यहां पर इसको R1 बोल देते हैं फिर, और इसका R2 बोल देते हैं 0.5 सेंटीमीटर। ये क्या है, ये ब्रैकेट में लिखते हैं, गोले की है भाई, ये तो शीशे की गोलियां हैं, उसका रेडियस है। डाली जाती हैं जब इसमें ना ये गोलियां डाली देते हैं हम 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। इसमें गोलियां डाली कुछ, हमने ऐसे उठाई गोलियां, इसके अंदर डाल दी, ठीक है। जो पानी निकलता है वो कितना निकलता है, 1/4 निकलता है। जितना पानी इसमें टोटल है उसका 1/4 पार्ट, यानी कि 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जितनी हमने गोलियां डाली ना, उसका वॉल्यूम यानी कि आयतन, और इस कोन के वॉल्यूम का 1/4 इस शंकु के आयतन का 1/4 भाग का आयतन बराबर होगा बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या, ठीक है। तो हम देखते हैं यहां पर, हम मान लेते हैं, माना बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियां बराबर हैं, शीशे की थी ना, हाँ, शीशे की गोलियों की संख्या बराबर है, मान लेते हैं n गोलियां डाली उसने, क्लियर है, n डाली मान लेते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा था हमको कि जो 1/4 पार्ट निकल रहा है बाहर, मल्टीप्लाई किसका, शंकु का आयतन, वॉल्यूम ऑफ कोन, किसके इक्वल होगा, n मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, है ना, जो गोलियां हैं मतलब, है ना, मल्टीप्लाई शीशे की गोली का आयतन या गोले का आयतन। कोई दिक्कत यहां तक बताओ पहले, क्योंकि यही इसकी जड़ है इस क्वेश्चन की, है ना। जिसको ये समझ में आया क्वेश्चन हो गया, अब वैल्यू पुट करनी है, सॉल्व करना है बस। ये समझ में आया सबको बताओ, किसी को नहीं आया तो बोलिए, एक बार समझा दूं ये पॉइंट, समझो दोबारा, ठीक है। देखो कुछ नहीं किया मैंने, जो डायग्राम बोला था वो बनाया है मैंने, जो कॉन्सेप्ट है समझना। उसने क्या बोला है क्वेश्चन में कि इसमें ना शीशे की कुछ गोलियां इसके अंदर डाल देते हैं, ये भरा हुआ है शंकु, ठीक है। जैसे इसके अंदर डालते हैं गोलियां, तो इसमें जो पानी है ना उसका 1/4 पार्ट बाहर निकल जा रहा है। इस पानी का आयतन का 1/4 भाग क्या निकल जा रहा है, बाहर निकल जा रहा है। हमने साइंस का एक रूल पढ़ा है, आर्किमिडीज का सिद्धांत में उत्प्लावकता पढ़ी है। वो क्या बोलती हैं कि किसी बर्तन में, है ना, अगर वो बर्तन भरा हुआ है, उसमें अगर ना हम जितना भार डालेंगे उतना ही वो क्या करेगा, पानी रिप्लेस करेगा, समझ आया। तो इसमें क्या हुआ था, 1/4 कर रहा था, तो 1/4 किसमें क्या था, वो शंकु था, शंकु का आयतन कितना, मान लीजिए गोली कितनी डाली है, n डाली है, तो गोले का आयतन इक्वल होगा नहीं होगा बताइए, क्लियर है सबको, ये आगे चले लो। देखिए 1/4 शंकु का आयतन क्या होता है बेटी, 1/3 पाई r स्क्वायर। अच्छा r यहाँ पर 1 है, देखो 1 लगाते हैं, शंकु है, n इंटू गोले का आयतन पाई r2 क्यूब, है ना, r2 है ये ना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब देखिए देखो समझना, क्या हम इस 3 से ये 3 काट सकते हैं, क्योंकि ये ऊपर आएगा, ये रूल पता है ना। इस पाई से ये पाई काट सकते हैं,
ये बट्टे में आने वाला है, समझ में आ रहा है ना। हाँ, अब देखिए आगे क्या हो रहा है। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है। देखो कैसे करते हैं वैल्यूज पुट। 1/4 ऐसी रहेगा गुणा R2, R1 क्या है 5 का स्क्वायर, 5 गुणा 5 गुणा H क्या है 8 बराबर n गुणा 4 गुणा R2 का क्यूब 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.5। ये होगा नहीं होगा बताइए। अगर हम n का मान निकालें, ठीक है, तो वो 4 से काटो पहले तो 8 को, 4 दूनी 8। n का मान निकालेंगे तो n बराबर क्या होगा, गुणा वाला भाग में जाता है, हमने पढ़ा है। ये सारा डिवाइड में चले जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा। तो क्या होगा देखो, 5 ऐसी रहेगा, ये 5 भी ऐसी रहेगा, ये 2 भी ऐसी रहेगा। और इसके बट्टे में क्या आ जाएगा 4 गुणा 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.5। क्लियर है ना। अब देखिए क्या कर रहा हूँ मैं, पहले तो इस 2 से 4 काट रहा हूँ 2 बार, ठीक है। अब देखना इस 5 से ना इस 5 को काट रहा हूँ मैं, कैसे काट रहा हूँ देखो, 5 1 जा 5 कितनी बार 0.1 बार कटेगा। इस 5 से भी ये 0.1 बार कटेगा। क्लियर है। अब देखो कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं, कैसे कर रहा हूँ देखो, n ऐसी रहेगा इक्वल टू ऊपर कुछ नहीं है 1 है, ठीक है। अब देखो हो क्या रहा है 0.5 है। तुमको दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, समझेंगे अब है ना। पहले 5 गुणा 2 करेंगे, 5 दूनी 10 आएगा, आएगा नहीं आएगा। और 10 कैसे आएगा देखो समझना, 5 दूनी 10, 10 मिनट के बाद एक स्थान है तो एक स्थान पर 10 मिनट लगा दो, ज़्यादा आसान तरीके से बता रहा हूँ तुमको ना, क्योंकि वैसे करूँगा तो तुम कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तुमको समझ में नहीं आएगा। ये 1 हो गया, ये 5.5 का मतलब आधा होता है ना, आधा गुणा 2 1 हो गया। और यहाँ 0.1 मल्टीप्लाई 0.1, इतना समझ में आया। अब मैं पॉइंट हटा रहा हूँ यहाँ से, यहाँ पॉइंट हटा रहा हूँ, यहाँ एक जीरो बढ़ा, यहाँ पॉइंट हटा एक जीरो बढ़ा, कोई दिक्कत नहीं, बताओ। नीचे तो 1 1 1 हो गया, तो 100/1 हो गया है, इसको मतलब क्या है 100 हो गया, कोई दिक्कत किसी को बताओ। समझ में आया, ये कैलकुलेशन समझ में आई। इसलिए बर्तन में डाली गई शीशों की गोलियों की संख्या कितनी हो गई 100। इसलिए बर्तन, हाँ बर्तन में डाली गई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।